नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बीए पार्ट 3 का आरडीबी में इसकी क्लास चल रही है, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि ग्रुप फंक्शंस क्या होते हैं, उनका उपयोग क्या होता है, जो कि सेलेक्ट का एक पार्ट होते हैं। सेलेक्ट का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से डाटाबेस को एक्सप्लोर कर पा रहे थे। हम डाटाबेस के अंदर अलग अलग कंडीशन लगाकर, अलग अलग प्रकार की हैविंग कंडीशन लगाकर, या फिर अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रेंट्स लगाकर, या फिर ये ग्रुप फंक्शन लगाकर किस प्रकार से अपने डाटा को फिल्टर कर पा रहे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का दूसरा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इंसर्ट। जब भी हम इंसर्ट का उपयोग करेंगे तो उसके साथ में इंसर्ट इनटू का उपयोग जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इंसर्ट इनटू का कमांड जो होती है वही कमांड होती है। तो चलिए हम देखते हैं। टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड का प्रयोग किया जाता है। इस कमांड के द्वारा एक बार में केवल एक ही रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जा सकता है, जिसका सिंटेक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। ठीक है, तो इसकी आप सिंटेक्स आप देख पाएंगे। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख पा रहे हैं, कॉलम लिस्ट के अर्थात इसके अंदर नाम लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको आपको पता है कि भाई पहले रोल नंबर डालना है, फिर नाम डालना है, फिर क्लास डालनी है, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आप उसके अंदर कॉलम की लिस्ट जरूर डालोगे। ठीक है, उसके अंदर बाद में क्या है कि आप देखोगे, इसके अंदर एग्जाम्पल आप देख पाओगे। अगला, सभी फील्ड्स में एक पूर्ण वैल्यू को जो रिकॉर्ड होता है उसको इंसर्ट कराने के लिए क्या करेंगे हम, उसके जो क्या क्या कॉलम की लिस्ट है वो, और उसके बाद में उनकी वैल्यूज क्या है। जैसे इसने क्या कहा है, रोल नंबर, नेम, जेंडर और बर्थ को डालना है, और वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर 101 जितेंद्र, M 20 अगस्त 1990, ये बर्थ डेट डाली हुई है। अब इसके अंदर होगा कि अगर आप एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हो, एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो ये हो गया। और तीसरा एग्जांपल आप इसके अंदर देख पा रहे हो, केवल चुनी हुई वैल्यूज को, जिसके अंदर जैसे इसने क्या डाला, नेम और जेंडर ही डाला है, उसके बाद में वैल्यूज डाल दी ऋषि और M। आपने देखा कि इसके सारी चीजें इसने नहीं डाली। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने किताब के अंदर पढ़ सकते हैं। आपको कोई इशू आए उसमें तो आप मुझे जरूर बताइएगा। जैसे इसके अंदर एग्जांपल है, बिना फील्ड्स के नाम लिखे रिकॉर्ड इंसर्ट करना। वो कब होगा? जब आपको पता होगा कि किस प्रकार से इसके जो टेबल की स्कीमा है वो अपना डाटा ले रही है। जैसे रोल नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद उसका नाम आएगा, उसके बाद उसका जेंडर आएगा, और उसके बाद उसकी बर्थ डेट आएगी। अगर आपको पता है कि डाटा इसी प्रकार से इंसर्ट किया गया है तो आप सीधा उसके अंदर डाल सकते हो 101 जितेंद्र, M और मेरी बर्थ डेट। कैसे डालोगे? वैल्यूज के नाम से। उसके बाद क्या होगा, यूजर इनपुट के द्वारा रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखो कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि यूजर से इनपुट लेकर आप उसके अंदर वैल्यू डालना चाहते हैं, तो क्या होगा, SQL इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और फिर जो वैल्यूज है उसके आगे M% का साइन लगेगा। जब M% का साइन लगेगा तो यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा कि इसके अंदर डाटा आप डालिए। तो जो यूजर उसको यूज ले पा रहा होगा वो उसके अंदर डाटा डाल पाएगा। उसके बाद में देखा किस प्रकार से कुछ को कर सकते हो आप, कुछ वैल्यूज उसके अंदर आप डिफॉल्ट डाल सकते हो, या फिर कुछ वैल्यूज इसके अंदर ले सकते हो। ये तो हो गया आपका इंसर्ट इनटू का कमांड। इंसर्ट करने के लिए डाटा आप अपनी टेबल में किस किस प्रकार से डाल सकते हैं ये समझाने के लिए हमने देखा। और इसकी सबसे खास बात क्या है, एक बार में एक ही यूजर से या फिर एक ही जो रिकॉर्ड होगा वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपने देखा कि किस प्रकार से इंसर्ट इनटू कमांड उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपडेट कमांड की। अपडेट कमांड क्या होता है और उसको यूज कैसे लिया जाता है। इस कमांड के द्वारा किसी भी टेबल के किसी भी रिकॉर्ड को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, चलिए देखते हैं। इस बदलाव के अंतर्गत किसी एक वैल्यू के स्थान पर दूसरी वैल्यू संग्रहित की जाती है या फिर उसे कंप्लीटली हटाया जा सकता है। इस कमांड के द्वारा हम एक या एक से अधिक वैल्यूज को बदल सकते हैं। एक बार में एक से अधिक रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जा सकता है। इसका सिंटेक्स जो है वो इस प्रकार रहेगा, अपडेट टेबल का नाम, उसके बाद में सेट SET, उसके बाद कॉलम नेम 1
उसका जो वैल्यू होगा उसको क्या, नई वैल्यू क्या होगी वो कॉलम 2, और इस प्रकार से। या फिर आप इसके अंदर कोई वेयर कंडीशन डाल सकते हो कि जहां जहां ऐसा है, जैसे मैं डालना चाहूँ कि जिनकी सैलरी, मैं क्या करता हूँ कि 10,000 वालों की सैलरी को 2,000 रुपये बढ़ा देता हूँ, तो मैं डाल दूंगा वेयर सैलरी इक्वल्स टू 10,000, वैल्यू क्या कर दो 10,000 प्लस 2,000 या फिर प्लस 2,000 कर दो, उस हिसाब से। चलिए ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जो पहला ही एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है कि सभी कक्षाओं के शुल्क को 100 रुपए से बढ़ाइए। जो हमारी सभी कक्षाओं की जो फीस है उनको 100 रुपए ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, अपडेट स्टूडेंट सेट फी इक्वल्स टू फी प्लस 100। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो फीस थी, जैसे आपकी फीस थी 800 रुपए, तो 800 की जगह वो प्लस 100 होके 900 रुपए हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कक्षा 12 के शुल्क को 300 रुपए से बढ़ाइए। सेलेक्ट स्टूडेंट सेट फी प्लस 300 इक्वल्स टू वेयर क्लास इक्वल्स टू 12। जहां क्लास 12 है वहां के डेटा को आप बदल दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं चेंज द मैनेजर्स टू एग्जीक्यूटिव एंड डिक्रीमेंट देयर सैलरी बाय 10%। कि भाई जो भी मैनेजर हैं उनका नाम एग्जीक्यूटिव कर दो और उनकी जो सैलरी है वो 10% से काट दो। अगर ये मुझे कमांड देना हो तो मैं कैसे दूंगा, यू अपडेट ईएमपी, अपडेट करो ईएमपी नाम की फाइल को, जिसके अंदर सेट कर दो सैलरी को, सैलरी इक्वल्स टू SAL जो इंटू 10/100। एंड इसके अंदर ये इन्होंने पूरा डाला नहीं है मैनेजर का जो है पोस्ट, यहाँ पर मैनेजर इक्वल्स टू भी एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। आपकी बुक के अंदर ये गलत दिया हुआ है, इसके अंदर मैनेजर इक्वल्स टू भी एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। वेयर जॉब इक्वल्स टू मैनेजर, जहां पर मैनेजर का जॉब है उसका नाम भी चेंज करके हमें एग्जीक्यूटिव में बदलना है, और जो उनकी सैलरी है वो भी हम 10% कम कर देंगे। चलिए, ये आपने देखा किस प्रकार से ये अलग अलग टाइप के अपडेट के कमांड थे। अब हम तीसरा जो डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर डीएमएल का चौथा और अंतिम जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाहते हैं, उसे हम कहेंगे डिलीट। किस प्रकार से डाटा डिलीट किया जाता है। डिलीट का जिक्र एक बार पहले भी आया हुआ है जब हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से ट्रंकेट करने से सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। अब अगर हम चॉइस के साथ में 1 by 1 या फिर किसी शर्त के तहत, किसी कंडीशन के तहत अगर हम डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट का उपयोग करते हैं। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। इस कमांड के द्वारा टेबल में संग्रहित डाटा को डिलीट किया जा सकता है, अर्थात उसे टेबल से हटाया जा सकता है। यह कमांड केवल डेटा को ही डिलीट करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करते। टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए हमें ड्रॉप फंक्शन की आवश्यकता, ड्रॉप कमांड की आवश्यकता होगी। इस कमांड के द्वारा एक बार में एक ही टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट किया जा सकता है। इस एक बार में एक से अधिक टेबल को भी डिलीट किया जा सकता है। इसका सिंटेक्स कैसे रहेगा आप देखिए, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशन का जो है वो एक वैकल्पिक चीज है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते हो। जैसे मैं बात करता हूं टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कीजिए, डिलीट फ्रॉम स्टूड, जो स्टूडेंट नाम की टेबल है इसमें सारे को डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम स्टूड कर दिया। अगर मैं कुछ फिक्स या फिर कुछ स्पेशल जो है उनको डिलीट करना चाहूंगा रिकॉर्ड्स को, तो क्या करूंगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 12, वेयर क्लास इक्वल्स टू 12। तो आप देख पा रहे हो कि ये सिर्फ 12वीं क्लास के जो डेटा होगा उसी को डिलीट करेगा। अगला अपना टॉपिक है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, उसको हम कल चर्चा करेंगे। आई होप आपको DDL और DML समझ में आया होगा। बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल टाइप की चीजें हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। अपने स्वास्थ्य का, अपनी पढ़ाई का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद, टेक केयर।